सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल मेरे भाई। तो आज हमें बात करना है आपका पीटी डीएमए डीवी में कहाँ कहाँ आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो लगातार आप परेशान थे हाइट, वेट और आपका एज को लेकर कि फिर कितना वेट होना चाहिए। अंडर वेट पे भी आपको पॉइंट मिल जाता है, आपको बाहर कर दिया जाता है, और वजन ज़्यादा हो गया तब भी बाहर कर दिया जाता है। तो दोनों स्थिति में आपके साथ दिक्कत होती है। तो मेरे भाई हमने कहा क्यों ना आपका ये समाधान किया जाए, और इसका जो चार्ट होगा मैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको भेज दूंगा, आप बिल्कुल देख लीजिएगा। तो मेरे भाई एक बात समझिएगा, ये हाइट पहला बात करेंगे हाइट वेट पे। पहला आप बात करेंगे किस पे, हाइट एंड वेट पे। आपकी ऊंचाई के अनुसार आपका वजन होना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, भैया देखोगे तो सूखा सा दिख है, लेकिन वो भाई रनिंग कर ले जा रहा, सब कुछ कर ले जा रहा, लेकिन अगर आप अंडर वेट हो तो दिक्कत है भाई। अगर आपका ओवर वेट है, हालांकि दिक्कत दोनों में है, एक होता है ओवर वेट और एक होता है ओवर स्क्वायर वेट, मतलब कि बहुत ज़्यादा वजन है उसका। हम दोनों तरीके से बताएंगे कब आपको ओवर वेट दिया जाएगा, कब उसके आपको जो है ये आपके पास चार्ट रहा पूरा। अंडर वेट, नॉर्मल, ओवर वेट, ओबसी, एक्सट्रीम ओबसी, मतलब कि बहुत ज़्यादा। तो मेरे भाई अगर आप देखोगे तो एक बार आपको चांस रहता है कि ओवर वेट पे आपको बाहर ना किया जाए, लेकिन मेरे भाई अंडर वेट पे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ओवर वेट आप रहोगे तो वो आपका जो है ट्रेनिंग के दौरान आपका वेट कम कर लेंगे, लेकिन अंडर वेट वाले को फात दिक्कत करते हैं मेरे भाई। तो अगर आप देखो, आपको मेन आपका पर्पज रहेगा इस पे, ये आपकी हाइट दे रखी है, ये आपकी इंच में दे रखी है, ये फीट इंच में दे रखी है, सेंटीमीटर में, आपको सेंटीमीटर से मतलब है, ठीक है। तो मेरे भाई हम बहनों के लिए भी, ये मेल के लिए है, हम बहनों के लिए भी वो आपका टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे हाइट का देखोगे तो आपका देखो 162 जैसे आपकी हाइट है, तो ये आपका अंडर वेट अगर 42 से 47 के बीच होना चाहिए, ठीक है। 170 अगर आपकी हाइट है, 170 है आपकी, तो आपका अंडर वेट क्या है, ये आपका 46। नॉर्मल आपका वेट कितना हो जाए, 54 से 70 के बीच में, 54 से 70 के बीच में। अगर आप ओवर वेट हो 72 से 86, अगर आप 70 से ऊपर हो तो मेरे भाई आपका ओवर वेट जाएगा। हालांकि 4 किलो ओवर वेट, लास्ट ईयर भी कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनका अंडर वेट अगर था तो दिक्कत थी, लेकिन कई बच्चे ऐसे थे जो 5 किलो ओवर वेट थे, उनको भी ले लिया गया। जब आपका ओवर वेट, हालांकि लिखा जाता है कि आप ओवर वेट हो 5 किलो, लेकिन आपको मेडिकल के लिए बोला जाए, अब तो इस बार मेडिकल भी साथ में ही है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको मेडिकल भी करा लिया जाएगा। फिर आप इस उसमें रहोगे कन्फ्यूजन में या इस प्रॉब्लम में कि यार मेरा ओवर वेट है, मुझे क्या बाहर कर दिया जाएगा। मेरे भाई बाहर नहीं किया जाता है आपको, वो आप साफ क्लियर बोल देते हैं कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कम कर लीजिएगा, या आप कम कर पाओ तो कम कर पाओ, लेकिन फिर भी आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। अब बात आती है आपके ज्वाइनिंग की, तो मेरे भाई आपकी ज्वाइनिंग की तारीख भी आ चुकी है, वो मैं आपको पहले ही बताया था कि नवंबर दिसंबर में आपकी ज्वाइनिंग इसकी करवा ली जाएगी, क्योंकि आपका जो अभी लास्ट भर्ती चल रही थी वो मेरे भाई क्लियर हो चुकी है, वो सितंबर तक आपकी ट्रेनिंग समाप्त है। तो इसी चीज़ में नंबर 1 आपको किसी में ओवरवेट में, तो रिजेक्शन आपको नंबर 1 पीटी में बात करोगे तो हाइट, चेस्ट और वेट, यही होता था पीटी और पीएसटी में मिला के, हाइट, चेस्ट, वेट और दौड़, ठीक है। रही बात आपका डीवी, डीएमई और डीवी, तो इनमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन इसी के साथ अगर आप 39,481 पदों के लिए आप भर्ती को देख रहे हैं, तो मेरे भाई सबसे बेहतरीन बुक आती है, ये आपकी 4 बुकें हैं चक्षु पब्लिकेशन की, चारों बुक अलग अलग आपकी मिलती हैं इसमें। और इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, बेहतरीन आपका अकॉर्डिंग टू फ्लेवर्स, पहले आपको फ्लेवर्स समझाया है, फिर वो क्या करते हैं आपको दो, जैसे आपकी हिंदी की बुक है तो हिंदी की बुक में आपको सबसे पहले आपको ये सिलेबस समझाएंगे, आपकी क्या क्या सिलेबस है, फिर उसके बाद उसका जो है थ्योरी बताएंगे, जैसे संज्ञा से अवयव, लिंग, वचन, कारक, पूरा आपका जो है समझाया है। फिर उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब कि थ्योरी, सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। सेम वैसी आपकी मैथ की बुक आती है, ठीक है। सेम वैसी मेरे भाई आपका बेहतरीन बुक आती है सामान्य ज्ञान की, सेम जस्ट ऐसी आपकी रीजनिंग की आती है। सब में वही पैटर्न है, सिलेबस और आपका थ्योरी, फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं उनको। तो ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से मिल जाएगी, और सभी बुकें में 2019 से लेके 2024 तक के जीडी के सभी क्वेश्चनों को जो इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीट होने के चांसेस हैं, उनको लिया गया है। इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आइए अपने पॉइंट पे आते हैं मेरे भाई। मेन आपका पॉइंट था कि डी में, ये तो बात हुई इसमें किस में रिजेक्शन मिलता है, हाइट, वेट। हाइट का रही बात आपका, तो हाइट का मेरे भाई जब आप अपनी हाइट नपाइएगा तो बिल्कुल स्ट्रेट होकर खड़े करिएगा, ऐसे मत खड़े होइएगा, ऐसे खड़े होइएगा, थोड़ा चिन डाउन करिएगा, ये जिससे ऊपर होगा
वरना क्या होता है, ये आपको टच करता है, तो आप जब ऐसे करते हो ना तो मेरे भाई ये नीचे हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे करिए तो आप ये ऊपर रहता है, ठीक है। और दोनों एरिया जुड़ी होनी चाहिए बिल्कुल, और बिल्कुल आपके पैर और चेस्ट आपका बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, ठीक है। चेस्ट में आपका फुलाव 5 का चाहिए 5 सेंटीमीटर का। अब रही बात डीएमई में, डीवी में, तो डीवी में मेरे भाई एक बात और ध्यान रखिएगा, आपका क्रूशियल डेट को लेके बहुत पंगा हो रहा है। तो मेरे भाई डीवी में अगर आप देखो बात करोगे तो मेन आपका डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट में बिल्कुल भी कोताही मत करिएगा। इसमें आपको एफिडेविट नहीं मिलेगा मेरे भाई, इसमें आपको एफिडेविट, और कहीं कोई गलती होगी, 10वीं मार्कशीट में कोई गलती होगी, एफिडेविट लगा दोगे आप, फार्म भरने में कोई गलती होगी, एफिडेविट चल जाएगा, आधार कार्ड में कोई गलती है, एफिडेविट चल जाएगा। लेकिन ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, इनमें आपका एफिडेविट नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अगर किसी के पास 3 साल से ज़्यादा पुराना है मेरे भाई, या 2 साल से ज़्यादा पुराना है, तो मैं कहूँगा एक अभी आपके पास टाइम है, एक नया भी बनवा के रख लीजिए, ठीक है। 2 आपके पास हो जाए, कोई इफ वट नहीं है, अभी 5 से 10 दिन में बन जाता है, ठीक है। क्रूशियल डेट को लेके पंगा है मेरे भाई, तो अगर आप क्रूशियल डेट ही जानना चाहते हो तो 31 दिसंबर 2023 आपकी क्रूशियल डेट है, ठीक है। अब इसके बावजूद भी अब आप कहोगे सर फाइल कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मेरे भाई फाइल कट ऑफ की मैं बता देता हूँ। फाइल कट ऑफ आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। 1,46,000 में से 6,000 हो जाए। अब आपके पास 1,00,000 बंदे हैं और जो है 46,617 लोग को लेना है। अब बताओ कट ऑफ कितनी बढ़ाओगे आप, ये बात आपको बतानी है। 1,00,000 बंदे हैं आपके पास, 46,617 लोग को जो है ज्वाइनिंग देनी है, तो बताओ कट ऑफ कितनी बढ़ाओगे आप। अब आप कहोगे फिर 1,00,000 बंदे कैसे हैं, मैं कहूँगा इधर देखो, 3,46,000 लोगों को पीटी के लिए बुलाया गया है। अब ये पीटी के लिए आएंगे, अब इसमें से लगभग 1,00,000 बंदे तो आएंगे ही नहीं, बचे कितने, 2,46,000, 2,46,000 आएंगे मेरे भाई, ये आएंगे। अब इसमें से लगभग 1,00,000 बंदे फिजिकल में बाहर हो जाएंगे, पीटी पीएचडी बाहर होंगे, बचा कितना आपका 1,46,000, 1,46,000 बचेंगे। अब 1,46,000 में लगभग आपके 46,000 बंदे डीएमई और डीवी में बाहर होंगे। कुल मिला के देखोगे तो फिर फाइनली आपके पास बचेंगे मेरिट के लिए वो 1,00,000 बंदे बचेंगे। तो अब आप बताओ, अब ये 1,00,000 बंदे ही डिसाइड करेंगे आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। अगर ये 1,00,000 बंदे अच्छे मार्क्स वाले हैं तो कट ऑफ तो बहुत बढ़ेगी, अगर ये 1,00,000 बंदे क्या होंगे, लोअर मार्क्स वाले होंगे, तो कट ऑफ डाउन होगी। अब आप कहोगे फिर पता नहीं चल पा रहा है मेरे भाई, फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर कट ऑफ को एनालाइज करना बहुत ही मतलब मुश्किल काम होगा, क्योंकि इस बार क्या है, डीएमई मेटल कट ऑफ बननी नहीं, सीधे आपका फाइल कट ऑफ बनेगी, ठीक है। तो अब ये भी निर्भर करेगा इनके मार्क्स कैसे हैं। अधिकतर क्या होता है, जिनके बच्चों के नंबर ज़्यादा होते हैं ना मेरे भाई, वो क्या होते हैं, वो रनिंग या फिजिकल मेडिकल में बाहर होते हैं। अधिकतर बच्चे आप देखोगे उनके नंबर ही अच्छे आते हैं, वो बाकी फिजिकली में उतने ज़्यादा नहीं होते, या अगर इतना अच्छा पढ़ने में तेज होते हैं तो कहीं सीजीएल सीएचएल एमटीएस या यूपी पुलिस में बहुत बच्चे निकले हुए हैं, ठीक है। आपके कितने मार्क्स हैं ये बात आप कमेंट करके बताइएगा, आपके फिजिकल से कितने नंबर ज़्यादा हैं। और सेकंड थिंग क्या बताना है आपको, ये बात अवश्य बताना है आपको कि आपका जो है एग्जाम का वो फिजिकल कब है और डेट क्या है, सेंटर कहाँ गया है। और कोई डाउट हो किसी भी रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड और डॉक्यूमेंट रिलेटेड, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपका उसका रिस्पॉन्स करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।